नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर हाजिर है आपकी सेवा में एक नई क्लास के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 जिसका अध्याय नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमने कल अध्याय नंबर 1 पर चर्चा करी थी और उससे पहले कक्षा 6 जो हमारा राजस्थान किताब थी उसका संपूर्ण पोस्टमार्टम किया था। आज कक्षा 7 अध्याय नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हम देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ें और अपने यार दोस्तों को भी जरूर जोड़ें भाई। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। क्या है? खनिज की दृष्टि से अपना राजस्थान एक संपन्न राज्य है। राजस्थान को खनिज विविधता के कारण खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर अपने राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान में लगभग कितने 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। कितने 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है जिसमें 44 प्रधान और 23 लघु खनिज शामिल है। कितने 44 प्रधान और 23 लघु खनिज शामिल है। देश के कुल खनिज उत्पादन में खनिजों के उत्पादन में 22% योगदान किसका है? अपने राजस्थान का है। खनिजों के उत्पादन में 22% योगदान अपने राजस्थान का है। खनिज विविधता की दृष्टि से देश का एक अलग ही स्थान रखने वाला अपना राजस्थान है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। देखिए, उत्पादन में 22% योगदान है अपने राजस्थान का और खनिज भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रखता है? झारखंड रखता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड एमपी के बाद राजस्थान कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का राज्य है। देखिए, भंडारों की दृष्टि से दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से मतलब है जो खनिज यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं उनका मूल्य कम होता है भाई। ज्यादा मूल्य वाले खनिज अपने राजस्थान में नहीं होते। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद अपना स्थान कौन सा है? पांचवा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद पांचवा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है और भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। देखिए, देश की सर्वाधिक खाने कहाँ मिलती है? अपने राजस्थान में मिलती है भाई। अब देखिए, सर्वाधिक खाने राजस्थान में मिलती है। सर्वाधिक खानों की दृष्टि से देश का नंबर 1 राज्य कौन सा? राजस्थान। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा? तीसरा। भंडारों की दृष्टि से कौन सा? दूसरा। मूल्य की दृष्टि से पांचवा। तो एक बार देख लेते हैं भाई। सर्वाधिक खानों में सर्वाधिक खानों की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? प्रथम नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? प्रथम नंबर पर। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक खाने पाई जाती है भाई देश की। खनिज भंडार की दृष्टि से खनिज भंडारण की दृष्टि से कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा नंबर है? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान बोले तो तीसरा नंबर है भाई। कौन सा नंबर है? तीसरा। खनिज मूल्य की दृष्टि से मतलब जो यहां पर खनिज उत्पादित किए जाते हैं उनके मूल्य की दृष्टि से ये देश में कौन सा स्थान रखता है? मूल्य की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। ये चार बातें आप याद रखोगे। सर्वाधिक खाने कहां? राजस्थान में। खनिज भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है झारखंड के बाद। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद। खनिज मूल्य की दृष्टि से पांचवा स्थान है। ये सारे याद रखोगे। आगे चलिए, देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है खनिजों के प्रकार बताने भाई। कौन कौन से खनिजों के प्रकार अपने यहां मिलते हैं? क्या खनिजों का धात्विक प्रकार होता है? जी हाँ, धात्विक होता है। धात्विक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो लोहे धात्विक और दूसरा अलोहे धात्विक। जो धात्विक खनिज है
उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, लोह धात्विक और एलोय। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोह धात्विक खनिज में शामिल होगा, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो एलोय धात्विक खनिज में शामिल होगा। दूसरा अधात्विक, बिल्कुल जिनमें धातु का बिल्कुल भी अंश नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा, जिन खनिजों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होने वाला है वो है उपयुक्त सभी खनिजों के प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अगला सवाल है, निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। देखिए लोहा, इसमें लोहे धातु का अंश पाया जाता है तो लोहा धात्विक खनिज है। अब्रक, जी ये अब्रक नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। अब्रक क्या है? अधात्विक खनिज है, इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अब्रक नगरी कौन सी कहलाती है भाई? राजस्थान में अब्रक नगरी पढ़ा था शायद एक पिछली क्लास में। कौन सी? अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी भी कहते हैं। चांदी, चांदी धात्विक खनिज है। मैग्नीज, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है। देखिए चांदी जावर उदयपुर में मिलती है भाई, राजस्थान में। मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा में मिलता है। ये भी याद रखोगे आप। आगे चलिए, निम्न में से अधात्विक खनिज नहीं है। निम्न में से अधात्विक खनिज नहीं है। 3 तो क्या है? अधात्विक खनिज है। 1/4 क्या है? धात्विक खनिज है। तो देखिए चूना पत्थर, बिल्कुल चूना पत्थर में कोई धातु का अंश नहीं पाया जाता, ये अधात्विक खनिज है। जिप्सम क्या है? जिप्सम भी अधात्विक खनिज है भाई। जिप्सम कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो नागौर में और एक है बीकानेर में। मुख्य तौर पर इन 2 जिलों में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। नमक, नमक भी क्या है? अधात्विक है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तांबा। मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई पहली वस्तु, पहली धातु कौन सी है? तांबा है भाई। ये भी याद रखोगे, राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेंगे, निम्न में से ऊर्जा खनिज नहीं है। वो खनिज जिनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक खनिज ऊर्जा खनिज नहीं है। या कोयला, कोयला है भाई, कोयला द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नमक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नमक। नमक द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती है। खनिज तेल, खनिज तेल द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आप देखते हो गाड़ियों में तेल डाला जाता है भाई चलाने के लिए। प्राकृतिक गैस, गैस भी क्या है? ये भी एक ऊर्जा खनिज है। तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्या है? ये एक ऊर्जा खनिज है और नमक ऊर्जा खनिज नहीं है। आगे देख लेते हैं एक बार। देखिए ये सारी की सारी जो आपको खनिज दिखाए गए ये आरबीएससी की किताब में है, जैसी की जैसी लाइनें दे रखी है उनको उठा के लाएं। देखिए धात्विक में लोहा आयस्क, कौन सा? लोहा आयस्क। उत्तरी अरावली में लोहा पाया जाता है भाई, मुख्य तौर पर राजस्थान में। मैग्नीज, मैग्नीज हमने देखा कि बांसवाड़ा में मिलता है। शीशा जस्ता, शीशा जस्ता उदयपुर में मिलता है ज्यादा। चांदी भी उदयपुर में मिलती है। तांबा, तांबा कहाँ मिलता है? खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर में खोदरीबा, ये तांबा के स्थान है भाई। तो ये सारे किस में आएंगे? ये धात्विक में। लोहा आयस्क, मैग्नीज, शीशा जस्ता, चांदी, तांबा, सोना, ये क्या है? ये धात्विक खनिज है। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये क्या है? ये अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज है भाई। ऊर्जा के कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये मुख्य तौर पे कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में आपको मिलेंगे। ट्रसरी युग की जो चट्टाने हैं उनमें मिलेंगे, अवसादी चट्टानों में। ट्रसरी युग की, ट्रसरी युग की अवसादी चट्टानों में। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई 3 प्रकार की जो चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इनमें सर्वाधिक जो कठोर चट्टानें है वो कौन सी होती है? अगला सवाल, राजस्थान का निम्न खनिजों पर एकाधिकार है। आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि किन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है। क्या वोलेस्टोनाइट? जी हाँ, वोलेस्टोनाइट पर क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है। कहाँ मिलता है?
सिरोही में। वोलेस्टोनाइट कहाँ मिलता है? सिरोही में मिलता है भाई। जास्पर, जास्पर पर भी क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता, इस पर भी एकाधिकार है, देखा हमने, कहाँ मिलेगा? उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपयुक्त है सभी। आगे चलिए, देखिए जो खनिज यहाँ पर दे रखी है लिस्ट, ये जैसी की जैसी क्या है? आरबीएससी की किताब में। और इनके उत्पादन में भी क्या है? राजस्थान अग्रणी राज्य है। क्या है? अग्रणी। जैसे संगमरमर, संगमरमर में राजस्थान अग्रणी है। संगमरमर के बारे में 3 चीजें याद रखेंगे। सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होता है भाई? सर्वाधिक राजसमंद में। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी, मंडी कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर। सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छी क्वालिटी का बोले तो अच्छा कहाँ पर? मकराना, मार्बल सिटी मकराना। तो ये भी आप संगमरमर के बारे में याद रखोगे। देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में भी राजस्थान अग्रणी है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जालोर को। जालोर क्या कहलाता है? ग्रेनाइट सिटी। याद रखोगे। कोटा स्टोन कोटा में मिलता है भाई, इसमें भी अपना राजस्थान क्या अग्रणी है। बलुआ पत्थर जोधपुर में मिलता है ज्यादा। चांदी जावर की खानों में मिलती है। अगला देखिए, जिप्सम। जिप्सम कहां पर मिलता है भाई? एक तो अपने नागौर में मिलता है। कहां पर? नागौर। और एक याद रखना आपको, बीकानेर। प्रमुख रूप से राजस्थान में यहां पर जिप्सम मिलता है। नागौर में कौन कौन सी जगह? एक तो है गोट मांगलोद, जाइल के पास पड़ता है भाई। गोट मांगलोद में जिप्सम मिलता है। दूसरा है बदवासी। बीकानेर में हम देखें तो जामसर, जामसर और लूणकरण। इन जगहों पर क्या जिप्सम मिलता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट में भी अपना राजस्थान क्या अग्रणी है। ये कहां पर मिलता है? जामड़ कोटड़ा उदयपुर में। कैल्साइट, कैल्साइट कहां मिलता है? ये सिक्कर में मिलता है भाई। कहां पर? सिक्कर में मिलता है। यहां पर एक और मिलता है, कौन सा? पाइराइट। पाइराइट कहां मिलता है? ये भी सिक्कर में मिलता है। दोनों को कैसे याद रखोगे? कब से याद रखोगे भाई? कैल्साइट का के और पाइराइट का पे। कप, कब से याद रखोगे? दोनों खनिज कहाँ? सिक्कर में मिलते हैं। बोल क्ले और फायर क्ले, बोल क्ले और फायर क्ले कहाँ मिलेंगे? ये दोनों आपको बीकानेर में मिलेंगे। घिया पत्थर तांबा, इनके उत्पादन में भी अपना राजस्थान क्या है? अग्रणी राज्य है। तो ये जो प्रमुख खनिज है इनके बारे में आपने पढ़ा, इन खनिजों के बारे में, और इनके उत्पादन में अपना क्या है? राजस्थान अग्रणी राज्य है। अगला है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि प्रमुख खनिज है लोहा अयस्क और तांबा। इनके बारे में सवाल अधिक पूछे जाते हैं, तो थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। जयपुर, देखिए लोहा अयस्क की जो खाने हैं जयपुर में कौन सी? मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल, कहीं पर मोरिजा बानोला भी दे रखा होता है। तो मोरिजा बानोला किसकी खान है? लोहा अयस्क की खान है। कहां पर है? जयपुर में। याद रखोगे भाई, मोरिजा बानोला, नीमला, रायसेला। आप ऐसे जोड़े से याद रखोगे, क्योंकि जयपुर और दौसा दोनों क्या है? जिले एक दूसरे के पास में। तो इन खनिजों ये जो खाने हैं इनको भी आप याद रखोगे। मोरिजा बानोला जयपुर में, और नीमला रायसेला कहां पर है? ये दौसा में। उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, थुरहुंडेर और नाथरा की पाल, ये लोहा अयस्क की उदयपुर में खाने हैं भाई, ये भी याद रखोगे। बूंदी में लोहारपुरा, बूंदी में लोहारपुरा। सीकर में नीम का थाना वे डाबला, नीम का थाना वे डाबला प्रमुख लोहा अयस्क की खाने। झुंझुनू में सिंगाना और भीलवाड़ा में इंद्रगढ़, इनको याद रखोगे। मुख्य तौर पर बहुत बार एग्जाम में जो पूछी जाने वाली खाने हैं वो है जयपुर की मोरिजा बानोला और दौसा की नीमला रायसेला। पूछा जाता है, ऐसे सवाल आता है, मोरिजा बानोला वे नीमला रायसेला का संबंध कौन से खनिज से? तो कौन से? लोहा अयस्क से। याद रखोगे। आगे देखिए, फिर हम इनको डीपली और ज्यादा जो खनिजों को डीपली तब पढ़ेंगे जब राजस्थान की खनिज संपदा पढ़ेंगे, राजस्थान के भूगोल नामक टॉपिक में। अभी अपना आरबीएससी पोस्टमार्टम चल रहा है भाई। तांबा उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। राजस्थान में तांबा झुंझुनू और अलवर मुख्य तौर पर इन 2 जिलों में निकाला जाता है भाई। झुंझुनू का खेतड़ी, खेतड़ी, झुंझुनू का खेतड़ी
तांबे के लिए प्रसिद्ध है? चांदमारी, कोलन की पहाड़ी, मंदान, बरखेड़ा, बबई। इसमें देखिए खेतड़ी और कोलन, ये खास तौर पे आप याद रखोगे। चांदमारी, मंदान, बरखेड़ा और बबई, ये भी आप याद रखना। ये किसके लिए? तांबा के लिए जानी जाती है। अलवर का खो दरीबा, सवाल आता है कई बार, खेतड़ी व खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अलवर में खो दरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपरी, भगत का बास, ये किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। उदयपुर, उदयपुर का दिलवाड़ा, केरवाली और अंजनी, इनको भी याद रखोगे। अब देखिए जिप्सम, जिप्सम का हमने पहले देख लिया, फिर भी एक बार देख लेते। नागौर का कौन सा? गोट मांगलोद। एक खनिज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितनी बार लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा, वरना भूल जाओगे। गोट मांगलोद और बदे बदवासी, मुख्य तौर पर यहां पर जिप्सम मिलता है। बीकानेर का कौन सा? जामसर, लूणकरणसर। ये जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे देख लीजिए संगमरमर। संगमरमर का हमने देख लिया कि सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में मिलता है। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में। और अच्छी क्वालिटी का कहाँ मिलता है? सफेद संगमरमर। कहाँ पर? मकराना, जिसे ताजमहल बना हुआ है, मकराना में कौन सा? सफेद संगमरमर मिलता है भाई। सम से याद रखोगे, सफेद संगमरमर मकराना, वैसे ये याद रह ही जाएगा आपको। काला, भैंस कैसी होती है? काली होती है भाई। कैसी होती है? काली होती है। तो काला संगमरमर कहाँ मिलेगा? भैंसलाना में। भैंसलाना कहाँ है? जयपुर में। आंधी, जयपुर। आंधी और भैंसलाना में कौन सा संगमरमर मिलता है? काला संगमरमर, याद रखोगे। हरा, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पेड़ पौधे कहाँ पर है? अरे वन क्षेत्र जो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जिले में? उदयपुर में। तो उदयपुर हरा है। हरा संगमरमर कहाँ मिलेगा? उदयपुर में, याद रखोगे, हरा से उदयपुर। गुलाबी, गुलाबी, लास्ट में बे आ रहा है, इधर बे से बाबरमल। बाबरमल याद रखोगे, बाबरमल उदयपुर। गुलाबी संगमरमर के लिए जाना जाता है भाई, गुलाबी संगमरमर के लिए बाबरमल उदयपुर जाना जाता है। लाल, लाल कैसा? लाल कहां पर मिलता है भाई? धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर में। सबसे पूर्वी दिशा में जो राजस्थान का जिला है धौलपुर, वहां पर लाल संगमरमर मिलता है। पीला, पीला कहां पर? जैसलमेर में। देखिए इधर मिलता है लाल और इधर मिलता है पीला। सबसे पूर्व में जो जिला है वहां पर लाल संगमरमर। कैसा संगमरमर? लाल संगमरमर। सबसे पश्चिम में जो जिला है वहां पर कैसा संगमरमर मिलेगा आपको? पीला संगमरमर। बादामी, अरे बादामी कहाँ मिलेगा भाई? बादामी आपको जोधपुर में मिलेगा। कौन सी जगह? जोधपुर में, बादामी संगमरमर। सतरंगी, सतरंगी कहाँ मिलेगा भाई? अरे कहाँ मिलेगा? पाली में मिलेगा। सतपाल, रामपाल नहीं, सतपाल। सतपाल से याद रखोगे भाई। सतरंगी कहाँ पर? पाली में मिलेगा, ये याद रखोगे। आगे चलिए, ग्रेनाइट के बारे में भी हम देख लेते हैं, जहां से सवाल पूछा जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? जालोर। जालेर को क्या कहते हैं भाई? ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? काला डेरा। काला डेरा कहाँ है? जयपुर में। काला से काला याद रखोगे। काला ग्रेनाइट कहाँ? काला डेरा में मिलेगा। लाल ग्रेनाइट कहाँ? जहाँ लाल संगमरमर मिलेगा वहीं लाल ग्रेनाइट मिलेगा, तो धौलपुर याद रखोगे। पीला कहाँ पर? जहाँ पीला संगमरमर पड़ा वहीं आपको पीला ग्रेनाइट पढ़ना है। पीतला गांव है कहाँ का? जैसलमेर का, वहां पर पीला ग्रेनाइट मिलता है। आगे चलिए, सवाल लेते हैं फिर से। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत साधन नहीं है। ऊर्जा के परंपरागत साधन नहीं है, चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि परंपरा से चले आ रहे संसाधन निम्न में से कौन सा नहीं है। क्या कोयला? कोयला है भाई, परंपरा से ऊर्जा का संसाधन ये रहा है। खनिज तेल भी रहा है। परमाणु ऊर्जा नहीं है भाई। परमाणु ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक गैस किस में आएगा? ये परंपरागत संसाधन में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नहीं है। ऊर्जा के गैर परंपरागत, ऊपर पढ़ा के परंपरागत साधन नहीं है, यहां देख रहे हैं कि गैर परंपरागत साधन नहीं है। कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा है भाई, पवन ऊर्जा भी है, बायोमास भी है, कोयला नहीं है। कोयला कैसा है?
परंपरागत है भाई, परंपरागत है, ऊर्जा का साधन है कोयला। ये क्या है? गैर परंपरागत है भाई। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये क्या है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। कोयले के कितने प्रकार होते हैं भाई? क्या कोयले के एक प्रकार, दो या तीन या चार, कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर चार। चारों को देखते हैं। कोयला के चार प्रकार होते हैं, एक, दो, तीन और चार। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है एंथ्रेसाइट होता है, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा है पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का मतलब एंथ्रेसाइट है। भारत के जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पे एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। अपने राजस्थान में नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है। और देखिए अच्छी क्वालिटी का ये है क्योंकि इसको जलाने पर धुआं कम निकलता है भाई। धुआं कम निकलता है तो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, बेस्ट है ये, सबसे अच्छी क्वालिटी का। और सबसे खराब है कौन सा? पीट। लिग्नाइट कहाँ मिलता है? अपने राजस्थान में कौन सा लिग्नाइट मिलता है भाई? कौन सा मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। तो ये याद रखोगे भाई। ये कोयले के चार प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो राजस्थान में जिस प्रकार का कोयला मिलता है वो है लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ये कहाँ मिलते हैं? आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। सबसे बेकार क्वालिटी का कौन सा है? पीट कोयला भाई, याद रखोगे। राजस्थान में कोयले के क्षेत्र, पलाना, पलाना है क्या? पलाना बिल्कुल कोयले का क्षेत्र है। पलाना और बरसिंगसर ये कोयले के क्षेत्र है। कहाँ पर है? बीकानेर है। कहाँ पर? बीकानेर। कपूरडी, जालिपा, कपूरडी वे जालिपा ये भी कोयले के क्षेत्र है। कहाँ पर है भाई? ये आपको मिलेंगे बाड़मेर में। और मेड़ता रोड, मेड़ता रोड भी क्या है? कोयले का क्षेत्र है। ये कहाँ पर है? नागौर में है। तो ये तीनों क्या है? कोयले के क्षेत्र है। पलाना, बरसिंगसर कहाँ पर? बीकानेर। कपूरडी, जालिपा कहाँ पर? बाड़मेर। मेड़ता रोड कहाँ पर है? नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त सभी। आगे चलिए। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है भाई? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? क्या वो सूरतगढ़ है, कोटा है, काली सिंध है या छबड़ा है? तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो है आपका सूरतगढ़। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। कोटा कहाँ है? कोटा में। ये सारे क्या है? थर्मल पावर है भाई। कोटा कहाँ? कोटा में। काली सिंध कहाँ? झालावाड़। छबड़ा कहाँ? बारह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक। अगला सवाल, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है भाई? राजस्थान को मुख्य रूप से कितने पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है? राजस्थान के लगभग 14 जिले हैं जहां पर पेट्रोलियम के क्या है? भंडार मिलते हैं। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि राजस्थान के 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोलियम के भंडार मिल सकते हैं। सब जगह क्या है? खनन नहीं होता। क्या एक, दो, तीन या चार? जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो तो ऑप्शन नंबर तीन। जो आपके आरबीसी की किताब है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर तीन होगा, क्योंकि उसमें तीन ही बेसिनों का जिक्र किया गया है। पहली कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सी? बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरी है जैसलमेर बेसिन। तीसरी है बीकानेर नागौर बेसिन। ये आपके आरबीसी की किताब में दे रखी है भाई। एक चौथी ये भी पढ़ते हैं अपन, विंध्यन। कौन सी? विंध्यन बेसिन। लेकिन मुख्य तौर पर कौन सी है जो आपकी आरबीसी की किताब में दे रखी है उन्हीं को मानने वाले हैं हम। तो बीकानेर, सॉरी, बाड़मेर और सांचौर बेसिन में कौन कौन से जिले? बाड़मेर वे जालोर। बाड़मेर वे जालोर। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर। बीकानेर नागौर में देखिए दो तो ये जिले आ गए।
बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ये इस बेसिन के जिले। विंध्याचल में कौन कौन से आएंगे? हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा भी इसमें आएगा। तो देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कितने जिले हो गए भाई? 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो राजस्थान के लगभग 14 जिले हैं, वहां पर क्या है? खनिज तेल के भंडार आपको मिल सकते हैं। आगे चलिए, गोटारू। अरे गोटारू से पता चलता है क्या? कैसा लग रहा है? गैस का क्षेत्र लग रहा है ना, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र। गोटारू, कमली ताल, कौन सी ताल? कमली ताल। तनोट, तनोट माता के बारे में भी हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति में। तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला में मुख्य रूप से कौन सा ऊर्जा संसाधन मिलता है? ये जो निम्न स्थान है यहां पर है, कौन सा ऊर्जा संसाधन मिलता है भाई? कोयला, प्राकृतिक गैस। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में आपको कौन सा? प्राकृतिक गैस मिलेगा भाई। वैसे जहां पर खनिज तेल मिलता है वहां पर प्राकृतिक गैस आपको मिल जाएगी, लेकिन मुख्य तौर पर इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस मिलेगी। सादेवाला, बागेवाला, देखिए डांडेवाला मुख्य तौर पर किसके? गैस, जो प्राकृतिक गैस है इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपकी आरबीएससी में दे रखा है। डांडेवाला को कहां दे रखा है? प्राकृतिक गैस में दे रखा है। सादेवाला और बागेवाला को किस में दे रखा है? खनिज तेल में। सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, राजेश्वरी, शक्ति, सरस्वती, ये क्या है? ये तेल के कुएं है भाई, तेल क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। एक बार फिर से देख लीजिए, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, ये मुख्य रूप से कौन से ऊर्जा संसाधन के लिए? प्राकृतिक गैस के लिए जाने जाते हैं। सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, राजेश्वरी, शक्ति, सरस्वती, ये किसके लिए? ये खनिज तेल के लिए जाने जाते हैं। आगे चलिए, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कौन सा है? प्राकृतिक गैस आधारित, देखिए रामगढ़ जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। धौलपुर कहां है? धौलपुर में। अंता कहां है? 12। तो ये तीनों जगह यहां पर क्या है? प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है भाई। रामगढ़, धौलपुर और अंता, तीनों क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना की गई है अपने राजस्थान में। राजस्थान में जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है भाई? देखिए बहुत सारी परियोजनाएं वैसे छोटी मोटी, लेकिन मुख्य तौर पे जो आपकी आरबीएससी की किताब है उसके हिसाब से देख रहे हैं कक्षा 7 की। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना पर कितने? 4 बांध है। गांधी सागर, कौन सा सागर? गांधी सागर बांध, जो कहां पर है? एमपी में। बाकी 3 जो है वो राजस्थान में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, वे कोटा बैराज, ये 4 बांध है। चंबल परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50% है। ये 3 जो है, जो 4 बांध चंबल परियोजना के तहत बनाए गए, ये 3 बांध है जो जल विद्युत उत्पादन करते हैं भाई। जल विद्युत का उत्पादन करते हैं 3 बांध, और इसमें हिस्सेदारी अपने राजस्थान की। तो ये जो है राजस्थान में जल विद्युत परियोजना, जिसमें चंबल परियोजना अपन देख रहे हैं, इन 3 बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और इसमें कौन से? राजस्थान और एमपी की भागीदारी है। तो ये राजस्थान की भी है भाई, कौन सी? चंबल परियोजना, चंबल विद्युत परियोजना, जिसमें इन 3 बांधों के द्वारा क्या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। माही परियोजना, देखिए माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें लगभग राजस्थान की 45% क्या हिस्सेदारी है?
कितनी है? 45% हिस्सेदारी है। इस पे एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही परियोजना पर एक है, माही नदी पर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। इससे क्या है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना? लगभग 140 मेगावाट। 140 मेगावाट, जिसकी खपत स्थानीय क्षेत्र में ही हो जाती है। बोले तो पूरे जो 140 मेगावाट है, इसका उपयोग अपना राजस्थान ही करता है भाई। तो ये बड़ी परियोजना है राजस्थान में, जल विद्युत की बड़ी परियोजना, जिसमें चंबल और माही ये दोनों तो है भाई। अनास और जाखम ये क्या है? ये लघु विद्युत परियोजना है। लघु विद्युत परियोजना है। इनसे भी राजस्थान में क्या है? बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये लघु परियोजना है। मुख्य तौर पर चंबल परियोजना और माही परियोजना है। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना में 3 जो बांध है वो जल विद्युत का उत्पादन करता है। इससे जो जल विद्युत प्राप्त होती है उसमें राजस्थान की भी हिस्सेदारी है, राजस्थान को भी जल विद्युत मिलती है। माही परियोजना में एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध, जिससे 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका खपत स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण जो इसका उपभोग है राजस्थान द्वारा किया जाता है। आगे चलिए, देश का दूसरा विद्युत संयंत्र कौन सा है भाई? पहला तो कौन सा है? पहला है तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र पहला कौन सा है? तारापुर है। कहां पर? महाराष्ट्र में। दूसरा है भाई, दूसरा कौन सा है? रावतबाटा है। कहां पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। एक केगा भी देखते हैं हम। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। काकरापार कहाँ है? ये गुजरात में है। देखिए, साथ साथ में पढ़ ही लेते हैं भाई, राजस्थान के साथ देश के परमाणु संयंत्र। 4 तो यहां पर देख लिए। तारापुर कहाँ है? जो देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, महाराष्ट्र में स्थित है। देश का दूसरा और राजस्थान का पहला कौन सा? राउतबाटा, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। केका कहां पर है? कर्नाटक में। काकरापार कहां है? गुजरात में। 2 तमिलनाडु में है। एक तो है कलपकम, एक है कुंडल कलम। ये दोनों कहां पर है? ये तमिलनाडु में। कलपकम, कुंडन कलम, और एक है नरोरा। ये कहां पर है? ये यूपी में। तो इस प्रकार 7 परमाणु संयंत्र है अपने देश में। ये अपन ने देखे। जो अपना राउतबाड़ा देश का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है। आगे चलिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए? कौन से जिलों में पवन आधारित, पवन ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए? जैसलमेर में है भाई, प्रतापगढ़ में भी है, क्योंकि इन जिलों में जो पवन ऊर्जा के लिए जो पंखे लगाए जाते हैं उनके लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर विद्युत गृह स्थापित कर दिए। किस पे आधारित? पवन विद्युत आधारित। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, उपयुक्त सभी इन जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। आगे चलिए, पहला बायोमास, अरे जो सरसों की तूड़ी होती है, पशुओं का जो गोबर होता है, उनसे उत्पादित की जाती है भाई कौन सी गैस? बायोमास गैस। तो पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? ये अपने गंगानगर में स्थापित किया गया था। गंगानगर की कौन सी जगह? पदमपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पदमपुर गंगानगर है। पहला बायोमास संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित? पदमपुर गंगानगर में। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जो अपना देश है उसकी सबसे बड़ी जो सोलर पार्क है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इसकी स्थापना कहां पर? अपने राजस्थान में की गई थी भाई, बड़ला में। कहां पर? बड़ला। कहां है ये? जोधपुर। जोधपुर में बहुत बार एग्जाम में आया गया सवाल है भाई, बड़ला को याद कर लेना। फर्स्ट ग्रेड में भी आया था पिछली बार, जो 2022 आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाया गया था, उसमें ये बड़ला पूछा गया था। बड़ला कहां पर है? जोधपुर। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की यहाँ पर स्थापना की गई है। क्यों सर? दुनिया अगोरिया, यहाँ क्या है? सोलर पावर प्लांट।
ये भी देख लेते हैं भाई। पहली पवन ऊर्जा नीति अपने राजस्थान में कब बनी? पहली पवन ऊर्जा नीति, पहली सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति पहली 19 अप्रैल 2011, पवन ऊर्जा 18 जुलाई 2012। पवन से याद रखोगे 12, सौर ऊर्जा से याद रखोगे 2011। लास्ट में 2 डंडे आ रहे हैं ना, सौर पे भी 2 डंडे आ रहे हैं, तो सौर ऊर्जा याद रखोगे 2011, पवन ऊर्जा याद रखोगे 2012। सौर ऊर्जा की जो नवीनतम नीति है राजस्थान में कौन सी है? 2019 में आई भाई। कब आई? 2019 में। तो ये था भाई आज का सेशन। बताना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।